हेलो बच्चे, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ फिजिक्स initiated by School of Science and Achievers Academy. It's a place where you can learn each and every concept in very easiest way. और मैं सुनील गुप्ता बच्चे आपको पढ़ाने जा रहा हूं फिजिक्स में बच्चे हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था जिसका नाम था यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ऑलरेडी इसके 5th लेक्चर तक 1 to 5 मैं यूट्यूब पे डाल चुका हूं, जिसमें हमने देखा था यूनिट्स अलोंग विथ मेजरमेंट। क्या क्या देखा था बच्चे? यूनिट्स अलोंग विथ मेजरमेंट। नाउ वी विल स्टार्ट विद द सेकंड टॉपिक, मेजरमेंट। अब तक जो देखा था यूनिट्स एंड डायमेंशन देखा था, यूनिट्स एंड डायमेंशन देखा था। अब जो सेकंड पार्ट है इसका, उसका नाम क्या है? मेजरमेंट। सो बच्चे आज का टॉपिक जो है वो कहां से स्टार्ट करेंगे? मेजरमेंट से। बट ड्यूरिंग मेजरमेंट और while solving numericals on the basis of measurement, we need certain quantity like plane angle. क्या हमें जरूरत है बच्चा? प्लेन एंगल की हमें जरूरत है, जिसके अबाउट मैं ऑलरेडी पहले से सिखा चुका हूं कि सप्लीमेंट्री यूनिट एसआई सिस्टम में दो होते थे, एक प्लेन एंगल और दूसरा सॉलिड एंगल। हमें पहले से पता है कि जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ये सब जो देखते थे उसमें जो थीटा होता था उसी को प्लेन एंगल बोलते थे। उसी को क्या बोलते थे? प्लेन एंगल। तो हम उससे रिलेटेड बाकी चीजों को देखेंगे, मैथमेटिकल टर्म्स को देखेंगे, जो कि हमें मेजरमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज होगा। इसीलिए मैं मेजरमेंट के पहले बेसिक टॉपिक पे आता हूं, उसका नाम क्या है? प्लेन एंगल। प्लेन एंगल and conversion of angles, conversion of angle। सही है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। प्लेन एंगल पहले से पता है, थीटा से डिनोट करते हैं और उसका कैसे कन्वर्जन करना है, जैसे डिग्री का मिनट, मिनट का सेकेंड, रेडियन का डिग्री, डिग्री से रेडियन, ये बहुत सारे कन्वर्जन वगैरह, ये सब मैथमेटिक्स है। मैक्सिमम लोग हो सकता है कि 9th से 10th में सीख के आए होंगे, जो नहीं सीख के आए होंगे उनको वरी करने की नीड नहीं है। यहां पे देखो, फिर से अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। सो बच्चे स्टार्ट करते हैं प्लेन एंगल से। मैंने बताया था किसी भी 2D का जो एंगल होता है, जैसे एंगल 2D मतलब क्या? एक रिंग ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बच्चे? रिंग। किसी भी रिंग का या किसी भी सर्कल का एक छोटा सा पार्ट मैंने ले लिया, दैट इज कॉल्ड आर्क। व्हाट इज आर्क? आर्क इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ ए सर्कल और रिंग, उसी को क्या बोलते हैं? आर्क। ये जो आर्क का एक पॉइंट और ये आर्क का दूसरा पॉइंट, इसको ले लिया बच्चे ए और ये ले लिया बी। आर्क क्या है? पूरे सर्कल का छोटा सा जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? आर्क। ये जो पॉइंट है इसको ले लिया ओ। अब जब ए से लेके बी तक जा रहे हैं तो देखो, जितना यहां पे डिस्प्लेसमेंट स्वैप्ट हो रहा है एंगल के फॉर्म में, इसी को प्लेन एंगल बोलते थे। एंड उसका नाम क्या दिया था बच्चे? थीटा। ये होता था रेडियस, किससे डिनोट करते थे? आर से। तो याद करो, मैंने सिखाया था कि थीटा इक्वल टू क्या होता था? आर्क अपॉन रेडियस। ये ऑलरेडी पहले से सीख चुके हैं। अगर आर्क को एल ले लेते हैं, रेडियस को आर ले लेते हैं, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है? एल अपॉन आर। और थीटा का बच्चे एसआई यूनिट होता था और उसका नाम क्या था? रेडियन। डिनोट किससे करते थे? शॉर्ट फॉर्म रेड से, RAD, इससे डिनोट करते थे। इसे क्या करते थे बच्चे? डिनोट करते थे, ठीक है। ये सब कुछ नया नहीं है, ये ऑलरेडी एसआई सिस्टम जब मैं सिखा रहा था तब बताया था कि देयर आर 2 काइंड ऑफ सप्लीमेंट्री यूनिट और सिस्टम। उसके बेसिस पे दो चीजें बताई गई थी, एक सॉलिड एंगल, दूसरा प्लेन एंगल। सॉलिड एंगल की नीड हमें नहीं होने वाली। जब 12th क्लास में आओगे तो एडवांस लेवल पे कुछ क्वेश्चन जो फॉर्म होते हैं उसमें मेरे जैसे लोग सॉलिड एंगल का यूज आपको सिखाएंगे, ठीक है। सो अब आते हैं, ध्यान से सुनो, इसका यूज मैं करता हूं। एक रिंग पूरा कंप्लीट या एक सर्कल पूरा कंप्लीट ले लेते हैं। तो जैसे सर्कल कंप्लीट लिया, क्या? सर्कल को कंप्लीट लिया, तो देखो सपोज एंगल यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से घूमते 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 घूमते, अगर पूरे जब सर्कल की बात करते हैं
तो ये जो कंप्लीट एंगल थीटा है उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है बच्चे? 360 डिग्री। ये सब पहले से सीख चुके हो कि यहां से स्टार्ट हुआ 0 से, बढ़ते 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 90, फिर से बढ़ते 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 180, देन 270 एंड देन 360। मतलब फॉर द होल सर्कल थीटा की वैल्यू कितनी है? 360। थीटा की वैल्यू हमें पहले से पता है L अपॉन आर, मींस आर्क अपॉन रेडियस। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा बच्चे? सो L अपॉन आर रेडियन, ऐसा होता है। L अपॉन आर रेडियन मतलब इसका यूनिट रेडियन होता है। नाउ थीटा की वैल्यू कितनी है? 360। जब 360 है एंगल, जब एंगल कितनी है? 360, तब पूरे ये सर्कल का लेंथ कितना है? तो आंसर है सर्कमफेरेंस के इक्वल। किसके इक्वल टू बच्चे? इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सो L की वैल्यू उस टाइम में कितनी है? 2 पाई r अपॉन r। रेडियस कितना है? r ही है, और इसका यूनिट क्या है बच्चे? रेडियन। तो क्या पता चला? r कैंसल। सो हमें ये पता चला कि 360 डिग्री, दैट इज कॉल्ड डिग्री, पहले से सीख चुके हो जैसा 30 डिग्री 40 डिग्री आता था। 360 डिग्री इक्वल टू हाउ मच रेडियन? 2 पाई रेडियन, और पाई रेडियन इक्वल टू कितना डिग्री बच्चे? 180 डिग्री। ये 10th क्लास में थोड़ा बहुत टीचर सिखाते थे, ये मैंने रिलेट किया कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री कैसे आया। मैं चाहता तो डायरेक्ट भी लिख सकता था, बट स्टिल आप लोग छोटे बच्चे हो तो मैं चाहता था रिलेट करने के लिए कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री कैसे होता है। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री कैसे होता है, याद रखना है। पाई की वैल्यू अगर रेडियन में ही चाहिए तो 3.14 लेते थे, यहां फिट करो। पाई की वैल्यू रेडियन में कितना लेते थे? 3.14, 22/7। लेकिन पाई की वैल्यू जब डिग्री में देखेंगे तब कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। कितना हो जाएगा बच्चे? 180 डिग्री। किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब चलो इसका कन्वर्जन देखते हैं कि हमें पता चला कि पाई रेडियन इक्वल टू हाउ मच डिग्री? सो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, सही है। सो 1 रेडियन इक्वल टू हाउ मच डिग्री बच्चे? सो 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। मतलब अगर तुमको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, क्या करना है? किसी चीज को रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई द नंबर बाय 180 अपॉन पाई। मतलब रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 अपॉन पाई। क्यों? क्योंकि एक रेडियन की वैल्यू कितनी होती है बच्चे? 180 अपॉन पाई डिग्री। ये ध्यान रखना, 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। अभी उल्टा भी कर सकते। हमें पता है कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। कितना रेडियन? पाई रेडियन। सो 1 डिग्री इक्वल टू हाउ मच? तो इसको नीचे भेज दो, तो कितना हो जाएगा? पाई अपॉन 180 रेडियन। मतलब 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है? पाई अपॉन 180 रेडियन। सो देयर आर 2 कन्वर्जन फैक्टर फ्रॉम रेडियन टू डिग्री एंड डिग्री टू रेडियन। सो यू हैव टू कीप इन माइंड not these formulas, you have to keep in mind that pi radian equal to 180 degree। आपको ये याद रखना है कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि जब क्वेश्चन करते हैं ना तो कंफ्यूजन बहुत होता है कि कब पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं और कब 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। सो व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड दैट पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अब जब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो पाई को इधर भेज देना, जब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 180 को नीचे भेज देना, तो उसे ये दोनों रिलेशन मिल जाएंगे। ठीक है, अगर याद रख सकते हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज बेस्ट वे इज टू क्या रिमेंबर पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, और वो भी भूल जाना तो थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस याद रखना, एक पूरे सर्कल के लिए इक्वेट कर लेना, मिल जाएगा। ठीक है बच्चे, तो ये बहुत ही सिंपल था। इसके बाद 1-2 क्वेश्चन करते हैं, होप ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद छोटा छोटा क्वेश्चन करते हैं। दैट कन्वर्ट 270 डिग्री इंटू रेडियन। 270 डिग्री इंटू रेडियन मतलब 270 डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। सो ये 270 डिग्री बच्चे दिया क्या है? तो 270 डिग्री इज एंगल, सो थीटा इक्वल टू मैंने लिख दिया 270 डिग्री। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इनटू रेडियन। सो नाउ 270 डिग्री है, अब 1 डिग्री में कितना रेडियन देख लेते हैं भाई। 1 डिग्री में कितना रेडियन?
सो 1 डिग्री में आया पाई अपॉन 180 रेडियन, पाई अपॉन 180 रेडियन। तो चेक करो 92 जा 180 एंड 93 जा 270। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल? सो एंगल इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2 रेडियन। दिस इज द वेरी स्मॉल मेथड ऑफ कन्वर्जन, बहुत सिंपल है। 1 डिग्री इक्वल टू पता था इतना रेडियन है, उसकी वैल्यू को रख दिया, जैसे रख दिया तो क्या मिल गया? एंगल। क्या मिल गया बच्चे? एंगल। नाउ एक दूसरा उल्टा करते हैं, कन्वर्ट 5 पाई बाई 2, कितना? 5 पाई बाई 2 रेडियन इंटू डिग्री, इंटू डिग्री। मतलब हमें क्या करना है, 5 पाई बाई 2 रेडियन जो है ना, उसको किसमें कन्वर्ट करना है? डिग्री में। कैसे करेंगे बच्चे? तो हमें पहले से पता है कि जो दिया है वो थीटा है, कितनी वैल्यू है? 5 पाई बाई 2 रेडियन। वेरी गुड। नाउ 5 pi by 2 radian is to be converted into how much degree? Into how much degree? पता चला 1 रेडियन में देख लेते हैं कितना डिग्री है। तो 5 pi by 2 रहने दिया और देख लिया 1 रेडियन में कितना डिग्री, तो कितना हो गया? 180 अपॉन पाई डिग्री, 180 अपॉन पाई डिग्री। पाई टू पाई कैंसल, ये कितना हो जाएगा? 90, ये 92 जो 180, सो 9 × 5 = 45, कितना हो जाएगा? 450 डिग्री। कितना हो गया बच्चे? 450 डिग्री। ठीक है। सो ये होप कि आपको पता चला। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके लिख लेना। मैं इसका दूसरा मेथड शॉर्ट में बताता हूं कैसे याद रखना है। ठीक है। सो देखो इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे। मैं इसको रब कर रहा हूं बच्चे, कैसे करना है देखो। हमेशा मैं भी जब बच्चा था ना, जब मैं छोटा बच्चा था, कितनी बार बता चुका हूं। सो उस टाइम में मुझे भी कंफ्यूजन होती थी, तो मैं क्या करता था, चेक करो। हमें कन्वर्ट करना है थीटा इक्वल टू 270 डिग्री इंटू रेडियन। ध्यान से देखोगे ना कि जहां पे भी जनरली, हर बार नहीं लेकिन मैक्सिमम केसेस में जब ऐसे कन्वर्जन की जरूरत होती है, तो रेडियन में बच्चे पाई की जरूरत होती है। रेडियन में जब हम कन्वर्ट करते हैं ना, कोई वैल्यू रेडियन में लिखते हैं ना, तो मोस्ट प्रोबेबली उसमें पाई का टर्म होता है, पाई का टर्म होता है। और जब डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो पाई का टर्म नहीं होता। फॉर एग्जांपल देखो 270 डिग्री में एक नंबर है, कहीं इधर पाई दिख रहा है क्या? नहीं। यहां पे 450 डिग्री है, कहीं पाई दिख रहा है क्या? नहीं। यहां 5 पाई बाई 2 है, देखो रेडियन में जब वैल्यू है तो पाई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। यहां पे भी रेडियन में वैल्यू है तो पाई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। मींस हमें इसको रेडियन में कन्वर्ट करना, मतलब पाई चाहिए, मतलब पाई चाहिए। इसका मतलब पाई अगर चाहिए तो पाई से मल्टीप्लाई कर दो। तो कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? 180। दो ही ऑप्शन है, आइदर पाई अपॉन 180 करना है या 180 अपॉन पाई करना है। तो हमें पता चला रेडियन में पाई होता है, तो नीचे तो होता नहीं, ऊपर ही होता है। तो पाई को ऊपर ले दिया तो पाई 180 किधर आ गया? नीचे। तो ये कितना हो गया? 2 और ये हो गया 3। सो आंसर कितना हो गया? 3 पाई बाई 2 रेडियन। ठीक है। अभी इसको कन्वर्ट करना था, सपोज कि थीटा की वैल्यू दी हुई है 5 पाई बाई 2 रेडियन एंड दैट इज टू बी कन्वर्टेड इनटू डिग्री। तो याद है डिग्री में तो भाई पाई नहीं होता है, डिग्री में पाई का टर्म नहीं होता है, मतलब पाई का टर्म हटाना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, 5 पाई बाई 2 लिख दिया, और पाई हटाना है तो भाई पाई से डिवाइड करना पड़ेगा। पाई हटेगा कब? जब पाई से डिवाइड करोगे, क्योंकि ऊपर है ना, तो हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। तो 180 फिर किधर जाएगा? तो 180 ऊपर रहेगा, पाई पाई कैंसल, ये हो गया 90 और 95 से कितना? 450 डिग्री। सो दिस इज बेसिकली शॉर्टकट की कैसे याद रखना है। बाकी अकॉर्डिंग टू रूल एंड फॉर्मूला ऐसे है, और तुमको समझने के लिए ऐसे यूज हो सकता है कि रेडियन में जब वैल्यू रहती है तो उसमें पाई का टर्म होता है, तो ऊपर पाई लिख दो, तो 180 नीचे कर दो। डिग्री में कोई वैल्यू लिखना है, इसका मतलब पाई नहीं होता है, तो पाई से डिवाइड कर दो। ठीक है। सो ये बच्चे बहुत ही सिंपल टॉपिक था, कन्वर्जन फ्रॉम डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री। ठीक है। होप कि आया होगा। नहीं आया तो टेंशन नहीं लेना है, फोन कर देना मुझे या मैसेज कर देना, मैं बाद में भी एक्सप्लेन कर लूंगा। ठीक है। सो डरने वाली बात नहीं है। अब बहुत छोटी छोटी चीजों को और देखते हैं। अब हमने देख लिया डिग्री होता है भाई 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री। क्वेश्चन है डिग्री का डिवीजन कर दे तो, मतलब डिग्री को भी छोटे छोटे में ले ले तो क्या होगा फिर? तो कैसे होगा सोचो, थोड़ा सा रिलेट करता हूं। हमें सबको पता है कि घड़ी जो होती है ना, घड़ी, उसमें सबसे बड़ा यूनिट हम आवर लेते हैं।
सबसे बड़ी वाली जो सुई होती है, मतलब बड़ी जो सबसे ज्यादा टाइम दिखाती है, वो क्या होती है? आवर वाली, धीरे धीरे घूमती है। तो 3 टाइप की वहां पे ये होता है, एक होता है आवर, एक आवर नीडल, एक होता है मिनट नीडल, और एक होता है सेकेंड नीडल। क्या होता है? सेकेंड। तीनों में रिलेशन बच्चा सिखाया गया है। 1 आवर में हाउ मच मिनट? तो आंसर है 60 मिनट। अब ये गड़बड़ मत करना कितना होता है, ये सब बच्चे से सीखते आ रहे हो। 1 आवर में कितना मिनट? 60 मिनट। अगर उल्टा कर दे तो 1 मिनट में बच्चा कितना आवर? तो 1/60 आवर। मतलब जब बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बड़े से ये बड़ा है मिनट, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये सबसे छोटा है। बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई। और जब छोटे से बड़े में जाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा, मतलब डिवाइड। ऐसे याद रखना है, ठीक है। सो 1 आवर में कितने मिनट? 60 मिनट। नाउ 1 मिनट में कितना सेकेंड? सो 1 मिनट में आंसर है 60 सेकेंड। ये भी पहले से पता है। वेरी गुड भाई, तुम लोग समझदार हो गए हो सब। सो नाउ हाउ मच इन 1 सेकेंड? तो 1 सेकेंड इक्वल टू 1/60 मिनट। मतलब बड़े से छोटे में गए तो मल्टीप्लाई, छोटे से बड़े में गए तो डिवाइड, ठीक है। नाउ ये भी पता चल गया। अब एक और देखते हैं कि 1 आवर में कितना सेकेंड? तो 1 आवर में कितना सेकेंड? 3600 सेकेंड। 60 into 60 ये भी पता है। 1 आवर में कितना सेकेंड? 3600 सेकेंड। सो 1 सेकेंड में कितना और बच्चा? सो 1 सेकेंड में 1 डिवाइडेड बाई 3600, ठीक है। ये सब पहले से घंटा, मिनट और सेकंड के बारे में पहले से पता था। डिट्टो सेम डिग्री का भी डिवीजन ऐसे ही किया गया। जो एंगल देख रहे थे ना, डिग्री आवर के जैसे काम करता है। उससे जो छोटा डिवीजन बनाया गया, मिनट बना दिया गया। उससे जो छोटा डिवीजन बनाया गया, उसको सेकंड नाम दे दिया गया। बट डिफरेंस है बच्चा, यहां पे भी है। एक का नाम बड़े वाले का डिग्री, दूसरे का नाम है मिनट, और तीसरे का नाम है सेकेंड। तीसरे का नाम क्या है बच्चा? सेकेंड। बस डिग्री का सिंबल ये, मिनट का सिंबल ये है 1 डैश, और सेकेंड का सिंबल है 2 डैश। याद रखना है आपने को क्या, कि डिग्री का सिंबल ऊपर में एक 0 बना देते हैं छोटू सा, मिनट का ऊपर में 1 डैश मार देते हैं, और सेकेंड में 2 डैश मार देते हैं। 1 डैश मतलब मिनट और 2 डैश मतलब सेकेंड। ये सिंबल आपको ध्यान रखना, ठीक है। और डिट्टो सेम, सबसे बड़ा कौन? डिग्री, देन मिनट एंड देन सेकेंड। कैसे लिखेंगे? सो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। देखो सेम, बस मिनट का सिंबल 1 डैश, और सेकेंड आएगा तो क्या लिखेंगे? 2 डैश, ठीक है। सो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, या उल्टा भी लिख सकते हैं। 1 मिनट इक्वल टू कितना सेकेंड बच्चे? तो 1/60 डिग्री। सॉरी 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री। मतलब मिनट को हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड होगा। मतलब बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई, छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो डिवाइड। सेम, डिट्टो सेम। देखो सब कुछ सेम किया है। नाउ अब इसको मिनट को भी डिवाइड करते हैं। 1 मिनट में कितना सेकेंड? तो 60 सेकेंड। सेकेंड को कैसे रिप्रेजेंट किया? डबल डैश। तो 1 सेकेंड में बच्चा कितना मिनट? तो 1/60 मिनट, ठीक है। एक और देख लेते हैं। 1 डिग्री में कितना सेकेंड बच्चे? 3600 सेकेंड, या 1 सेकेंड में हाउ मच डिग्री? सो 1/3600 डिग्री। सो दीज आर द बेसिक रूल। हमें पता होना चाहिए कि डिग्री को मिनट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या मिनट को डिग्री में कैसे करेंगे, या मिनट को सेकंड में कैसे करेंगे। ये छोटी छोटी चीजें हैं, आप एक बार लिख के ना खुद से ट्राई करना, आप समझ सकते हो। ये भी चीजें बेसिक 9th-10th में सिखाई जाती है, जैसे हम सब भी 9th-10th में पढ़ के आए थे। अभी आपका पता नहीं आप लोग क्या किए हो, बट स्टिल मैंने एक बार छोटे से छोटे लेवल से ट्राई किया है। होप कि ये समझ में आया हो, ठीक है बच्चे। अब इसके बहुत एक क्वेश्चन करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। होप ये समझ में आया होगा तो स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके लिख लेना। हालांकि नोट्स में ऑलरेडी सेंड कर देता हूं, तो उसमें भी आपको दिख जाता है, ठीक है। सो चलो बच्चे चेक करते हैं इसके बहुत क्वेश्चन कैसे है, यहाँ पे देखते हैं। बहुत सिंपल है और बहुत ही टाइम पास क्वेश्चन इससे जनरेट होंगे। इसका इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं आता है, इसका एप्लीकेशन आता है। आगे मैं पढ़ाऊंगा तो पता चलेगा कैसे एप्लीकेशन होता है। नाउ एक क्वेश्चन दिया, कन्वर्ट 1 डिग्री 24 मिनट 15 सेकेंड इंटू रेडियन। क्या करना है बच्चे? हमें कन्वर्ट करना है 1 डिग्री 24 मिनट 15 सेकेंड इंटू रेडियन, ठीक है। ऐसे कैलकुलेशन होते थे, पता है, बताया जाता था ना कि टाइम की वैल्यू दी है, सपोज
1 आवर है, 24 मिनट है एंड 15 क्या है, सेकंड है। इसको पूछा जाता था कि कंप्लीट आवर में बताओ, मतलब पूरा का पूरा वैल्यू आवर में बताओ, तो कैसे करते थे, तो ऐसे करते थे। देखो पता नहीं तुमको याद है कि नहीं है, 1 आवर, वेरी गुड, प्लस सबको प्लस प्लस में लिखते थे, ऐड करते थे। 24 को भी आवर में कन्वर्ट करना है, तो याद है, अच्छा मिनट छोटा है आवर बड़ा है, मिनट छोटा और आवर बड़ा, और एक के जस्ट बाद आता, मतलब किससे डिवाइड करेंगे, 60, तो आवर बन गया ये भी, प्लस 15 सेकंड है। अब सेकंड को आवर में कन्वर्ट करना है, तो सेकंड के बाद मिनट आता है, मिनट के बाद आवर आता है, मतलब 60 into 60 कितना, 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये भी क्या हो गया, आवर हो गया ना तीनों आवर में। अब क्या करते थे, एलसीएम लेके सॉल्व कर देते थे। डिक्टो सेम यहां पे भी ऐसे ही करेंगे बच्चे। हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में, हमें किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में, लेकिन हमारा कन्वर्जन डिग्री से रेडियन पता है, किसमें किससे किसमें पता है, डिग्री टू रेडियन, ना कि मिनट से रेडियन पता है, ना कि सेकंड से रेडियन पता है। हमें डिग्री का कन्वर्जन मिनट में पता है, इसका मतलब द होल वैल्यू इज टू बी कन्वर्टेड इनटू डिग्री फर्स्ट, मतलब पहले इस पूरी वैल्यू को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिग्री में, एंड देन डिग्री को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेडियन में। तो चलो करते हैं अच्छे से। सो क्या करेंगे बच्चे, थीटा ले लेते हैं कि एंगल ये दिया है, ये एंगल ही है, जब डिग्री मिनट ये दिखा दिया मतलब एंगल है। कितनी है वैल्यू बच्चे, सो 1 डिग्री 24 मिनट एंड 15 सेकंड। क्या करेंगे, 1 डिग्री, वेरी गुड, प्लस प्लस 24 मिनट है उसको भी डिग्री में कन्वर्ट कर दो, तो ये भी क्या हो गया, डिग्री, प्लस 15 सेकंड है उसको किससे डिवाइड कर दो, 3600 से, तो वो भी किसमें हो गया, डिग्री में हो गया। नाउ क्या करना है बच्चे, एलसीएम ले लो, वेरी गुड। एलसीएम लेंगे तो कैसे होगा, होगा 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 बहुत कुछ होगा। सो ये कितना हो जाएगा, या तो डिवाइड कर सकते हो और नहीं तो 3600 लिख दिए, एलसीएम इतना ही आएगा। ये कितना आ जाएगा बच्चे, 3600, फिर 6 6 के 36 36 36 6, फिर 6 4 जा 24 एंड 6 2 जा 18, मतलब कितना हो जाएगा, 204। कितना हो जाएगा बच्चे, 204, सही है क्या, मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 6 से ना, तो ठीक है, एक काम करो, 24 into 6, ना 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 ना, मैंने गलत कर दिया। कितना आएगा बच्चे, ये आएगा 6 to 12, 144। कितना आएगा, 144। नाउ एंड ये कितना हो जाएगा बच्चे, प्लस 15। ये पूरी की पूरी वैल्यू किसमें आ गई, ये पूरी की पूरी वैल्यू आ गई डिग्री में, ये पूरी की पूरी वैल्यू आ गई डिग्री में। अब इसको कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में। तो क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करने में याद है, अच्छा रेडियन में पाई का टर्म होता है, ये तो एलसीएम खुद से कर लेना। अभी रेडियन में पाई का टर्म होता है, मतलब पाई ऊपर लिख दिया या नीचे कर दो, एक बार एक स्टेप और कर देता। इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, 5 4 9, देन 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5, देन 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7। ऐसा कुछ आना चाहिए, कितना डिग्री आएगा, रेडियन में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई कर दिया, पाई अपॉन 180। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा। नाउ अब पाई की वैल्यू जरूरत पड़ेगी रखने की तुमको, पाई की वैल्यू तो 3.14 रखोगे, रेडियन में है ना, तो वैल्यू कितना रखोगे, 3.14। ठीक है, आया बच्चे, सो होप की सबको समझ में आया होगा कैसे किया। कुछ नहीं करना है, एक के बाद एक वैल्यू प्लस में लिखते जाओ और सबको पहले किसमें कन्वर्ट कर लो, पहले कन्वर्ट कर लेना डिग्री में एंड देन रेडियन में। ठीक है, सो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन नोट्स में ऑलरेडी है, आप लोग ट्राई कर लेना। आंसर मैंने लिख दिया है तो आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ जाएगी। ठीक है बच्चे, यहां तक कोई डाउट है, आंसर है नहीं होगी तो कोई डाउट नहीं है, पूछ लेना, या जो लोग नंबर मेरे पास नहीं है वो यूट्यूब पे नीचे में कमेंट डाल देना, मैं कांटेक्ट कर लूंगा। ठीक है, सो मैं रब करता हूं बच्चे। अब आते हैं मेजरमेंट पे, क्यों, क्योंकि अभी हमने सीख लिया कि एंगल क्या होता है, प्लेन एंगल क्या होता है, किस क्या क्या फॉर्म ऑफ यूनिट होता है, मतलब एंगल का ऐसा यूनिट होता है रेडियन, बट दूसरा यूनिट डिग्री भी होता है। डिग्री से रेडियन में भी कन्वर्जन देखा, रेडियन से डिग्री में भी कन्वर्जन देखा, डिग्री का डिवीजन मिनट सेकेंड ये सब का भी आपस में कन्वर्जन देखा। नाउ आते हैं स्ट्रॉन्ग फीलिंग के लिए मेजरमेंट टॉपिक पे,
मतलब अब स्टार्ट करते हैं कि मेजरमेंट कैसे करते हैं, मेजरमेंट क्यों करते हैं और उसका क्या लाभ है, मतलब क्या बेनिफिट है हमारे डेली लाइफ में। ठीक है, सो अभी का जो हेडिंग रहेगा बच्चे वो क्या रहेगा, मेजरमेंट। इससे पहले मैं बस आपको बेसिक चीजें सिखाने के लिए ऐसा किया था, अब आते हैं मेजरमेंट पे। ठीक है, ध्यान से सुनना, मजा आएगा। मेजरमेंट बच्चा बेसिक हमारा तीन ही क्वांटिटी था ना, मास, लेंथ और टाइम। तो इन्हीं तीन का मेजरमेंट सीखना है। उसमें भी लेंथ, मास और टाइम का मेजरमेंट भाषण देके दो चार खत्म कर देंगे। मेन जो टॉपिक आएगा तीन बेस क्वांटिटी में कि मेजरमेंट तीन चीजों का करने आए। मेजरमेंट करना क्यों है भाई, क्योंकि बिना मेजरमेंट का हम कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ भी चीजें हमारी अच्छे से चलेगी नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं शॉप पे जाता हूं, बोलता हूं चीनी दे देना भाई, अब वो सोचता है कितना दे, मैं उसको बोला 50 रुपीज का दे देना। अब उसने अगर मेजर नहीं किया तो कितना भी उठा के दे देगा, थोड़ा देगा तो मुझे बुरा लगेगा और ज्यादा देगा तो उसको बुरा लगेगा। इसका मतलब अपने को मेजरमेंट पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, मेजरमेंट पता होना चाहिए। ठीक है, ब्रिज बनता है, ब्रिज बनता है तो हमें पता रहता है कि मैक्सिमम कितना वेट का व्हीकल उससे हम क्रॉस करा सकते हैं। अब हमें पता ही नहीं ना, हमने मेजर ही नहीं किया, तो पता चला ज्यादा हैवी व्हीकल चला गया, ब्रिज ऊपर से नीचे, गाड़ी के साथ, व्हीकल के साथ ब्रिज ऊपर से नीचे, सब लोग मार खाएंगे, बहुत सारे लोग मर जाएंगे, तो कितनी गलत बात है। ठीक है, सपोज टाइम का मेजरमेंट तुम नहीं कर पा रहे हो तो क्या होगा, सुबह 6 बजे का तुम जैसे लोग अलार्म से जगते हो, हम जैसे लोग अलार्म से नहीं जगते हैं, तुम लोग अलार्म से जगते हो। अगर टाइम नहीं रहे तो पता चला 10 बजे तक, 12 बजे तक भी सो रहे हैं। क्यों, क्योंकि थोड़ा सा ना लाइट कम आ रहा है, मतलब थोड़ा अंधेरा अंधेरा लग रहा है, थोड़ा अच्छा फील हो रहा है, थोड़ा सो जाते हो। सोचो टाइम बनाया गया तभी तो तुम सुबह सुबह जग पाते हो, तभी उस पर्टिकुलर टाइम पे स्कूल जाते हो। सब कुछ डिसिप्लिन वे में रहता है कि इतने टाइम में स्कूल जाना है, इतने टाइम में खेलना है, इतने टाइम में खाना खाना है। ये सब मेजरमेंट के बाद हुआ। तो मेजरमेंट का ना हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, और उस मेजरमेंट में सिर्फ 3 बेसिक क्वांटिटीज पहले ली जाएगी। कौन कौन से, मास, लेंथ और टाइम, इनका मेजरमेंट देखना। तो मेजरमेंट में 3 चीजें देखनी है, क्या क्या बच्चे, सो मेजरमेंट ऑफ लेंथ, देन मेजरमेंट ऑफ मास एंड देन मेजरमेंट ऑफ टाइम। ये 3 चीजें हमें बेसिक देखनी है, मेजरमेंट ऑफ टाइम। ठीक है, अब ये दोनों बहुत ही शॉर्ट में निपटा दिया जाएगा, वो डेफिनेशन वाइज, भाषण वाइज पूछते नहीं है जनरली। इसके अबाउट बहुत कहानी होनी है, इसके अबाउट मेजरमेंट ऑफ लेंथ, बहुत कहानी, छोटी कहानी, बड़ी कहानी, बहुत सारी चीजें आएगी। ठीक है, किसके अबाउट, मेजरमेंट ऑफ लेंथ के अबाउट। तो हमारा पहला टॉपिक जो जाएगा बच्चा आज का, हम ऐसे ही स्टार्ट करेंगे, कहां से, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, और 1-2 लेक्चर इसी टॉपिक पे जाएगा, 1-2 लेक्चर ना इसी टॉपिक पे जाएगा, किस पे, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ होता क्या है बच्चे, तो 2 पॉइंट के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम, लेंथ। 2 पॉइंट के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, लेंथ। फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, 2 एंड, एक ये एंड, एक ये एंड, इसके बीच के डिस्टेंस को क्या होता है, लेंथ ले लेते हैं, यही लेंथ है, दूरी। ठीक है, सो डिस्टेंस जो है उसको हम लेंथ से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, पक्का। जैसे मेरा लेंथ कितना है तो स्केल वगैरह लेते हैं, उसके हेल्प से बताते हैं कि लेंथ कितना है। ठीक है, अब छोटी छोटी चीजें देखते हैं, क्योंकि इसमें बहुत कुछ सीखना है। सबसे पहले ये बताओ, सोचो, जो जब भी मैं पूछूंगा कि सबसे पहले बताओ ये क्या होता है, जहां बैठे हो वहीं से खुद से मन में बोलना है कि एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे होता है। तो मैं बोल रहा हूं कि लेंथ का मेजरमेंट अब तक तुम अपने डेली लाइफ में कैसे करते रहे हो, लेंथ का मेजरमेंट अभी तक तुम अपने डेली लाइफ में कैसे करते आए हो, तो तुरंत याद आएगा मीटर स्केल। क्या आएगा, मीटर स्केल। वो लोहे अपना मेटेलिक वाला भी स्टिक रहता है, वो भी मीटर स्केल का एक छोटा सा पार्ट रहता है। सेंटीमीटर स्केल वाला भी देखते हो, 0 से लेके 20 सेंटीमीटर तक होता है, एग्जैक्टली वो मीटर स्केल का एक छोटा पार्ट रहता है। सेंटीमीटर स्केल जैसा कोई स्केल हम डिफाइन नहीं करते हैं, जनरली मीटर स्केल ही होता है। तो मीटर स्केल होता है, सपोज मैंने इस पेन का लेंथ बोला कितना है, तो तुम क्या करोगे, तुरंत एक तुम मीटर स्केल लोगे और तुरंत बता दोगे अच्छा इसका लेंथ कितना है, इतना है। ठीक है,
सो ठीक है, मीटर स्केल से भाई मेजर कर सकते हो लेंथ। क्वेश्चन है किसका किसका कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मीटर स्केल, और किसका किसका मेजरमेंट मीटर स्केल से नहीं कर सकते। क्या बोलना पता चल रहा है? मीटर स्केल सही है, तुमने बचपन से अभी तक यूज किया है, बट हमें यहां देखना है ना कि क्या मीटर स्केल सभी टाइप के लेंथ को मेजर करने के लिए वैलिड है क्या? क्या सभी चीजों को मीटर स्केल से मेजर कर सकते हैं? क्या अर्थ से लेकर सन तक का डिस्टेंस, सूरज, चांद, यहां तक का डिस्टेंस मीटर स्केल से मेजर कर सकते हैं? सोचना है, करना है। क्या इस बाल का थिकनेस मीटर स्केल से मेजर कर सकते हैं? क्या एक नीडल, जो इंजेक्शन वाली छोटी सी पतली सी नीडल आती है, उसका थिकनेस हम मीटर स्केल से मेजर कर सकते हैं? ये सब देखना है। कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो कुछ ऐसा मेथड सीखेंगे, और नहीं तो अलग से इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अलग से इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे, ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट हम मेजर कर पाएंगे। ये सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? देखो बच्चे, ध्यान से देखना, मजा आएगा। सबसे पहले लेते हैं एक मीटर स्केल। एक एक चीजों को देखेंगे ना, अच्छा अच्छा एकदम फील होगा, मजा आएगा, स्ट्रॉन्ग फीलिंग होगी। ये ले लेते हैं बच्चा, मीटर स्केल कहां से स्टार्ट होता है? जीरो से। जीरो से 1, जीरो से लेकर 1 मीटर ले लिया बच्चे। कितना मीटर? 1 मीटर। मीटर स्केल का लेंथ ही 1 मीटर होता है, इसीलिए उसको मीटर स्केल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि लेंथ उसका 1 मीटर होता है। अभी 1 मीटर ज्यादा बड़ा होता होगा, मैं छोटे में देखा है। नाउ इस 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? तो आंसर है 100 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर स्केल भी देखो, ये मीटर स्केल यहां से स्टार्ट हुआ था, सेंटीमीटर भी यहीं से स्टार्ट होगा, यहीं पे खत्म होगा, लेकिन 1 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल टू कितना? 100 सेंटीमीटर। अब कितने डिवीजन होते हैं बच्चे? तो 100 डिवीजन होते हैं। जीरो से लेकर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो डिवीजन भी कितना? 100। कैसे? तो जीरो, ये 1 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा बच्चे? 1 सेंटीमीटर, देन 2 सेंटीमीटर, देन 3 सेंटीमीटर, डैश डैश डैश। अब इतना बड़ा लिखने के लिए जगह नहीं है मेरे पास, भावनाओं को समझ जाना। देन इधर क्या आ जाएगा? 99 सेंटीमीटर। मतलब मीटर स्केल में सेंटीमीटर होता है। इसका मतलब सेंटीमीटर में कुछ भी रहे, छोटा लेंथ अगर सेंटीमीटर में रहे तो उसको तुम इसे मेजर कर सकते हो। किससे? मीटर स्केल से। ये पूरा का पूरा किसके लिए हम सीख रहे हैं बच्चे? मीटर स्केल के बारे में सीख रहे हैं कि मीटर स्केल से कैसे मेजरमेंट होता है और कितना हद तक मेजरमेंट होता है। कितनी छोटी वैल्यू को मीटर स्केल मेजर कर सकता है, कितनी छोटी वैल्यू को। बड़ी वैल्यू को क्या कर सकता है? हमारा हाइट मेजर कर सकता है, कहीं का डिस्टेंस मेजर कर सकता है मीटर स्केल से। ठीक है? सो छोटे छोटे बात है, ध्यान से सुनना, किसको किसको मेजर कर सकता है। बड़े में तो टेंशन नहीं है, बड़े में तो जो मीटर स्केल है वो 10 मीटर, 20 मीटर, 100 मीटर तक भी मेजर कर सकते हैं। उससे बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं कर सकते हैं, बट फिर भी अप टू 5 मीटर, 10 मीटर, 100 मीटर तक मेजर कर सकते हैं। छोटे पे आते हैं, छोटा कितना कर सकते हैं। सो मीटर स्केल में सेंटीमीटर स्केल है आ गया, मतलब सेंटीमीटर का डिवीजन आ गया। ध्यान से देखोगे ना बच्चा, तो सेंटीमीटर का भी फर्दर डिवीजन होता है, उसमें सेंटीमीटर का भी डिवीजन होता है। किसमें? मीटर स्केल। देखना जाके फिर से, अगर कहीं होगा तो उसमें और डिवीजन होता है। कैसे? तो अब मैं 0 ले लिया, यहाँ पे 0 सेंटीमीटर, और ये 1 सेंटीमीटर ले लिया। मतलब इसी को बड़ा करके दिखाया कि तुमको सबको समझना है ना कैसे होता है, इसके लिए। तो 0 से लेके 1 सेंटीमीटर स्केल ले लिया, मतलब यही ये लिया स्केल नहीं, यही तक के जो भी डिस्टेंस था उसको बड़ा दिखा दिया। अब ध्यान से देखोगे ना, तो मीटर स्केल में जो सेंटीमीटर का डिवीजन होता है वो भी 10 बार डिवाइडेड होता है। मतलब सेंटीमीटर mm में डिवाइडेड होता है। किसमें डिवाइडेड होता है? मिलीमीटर में होता है। मीटर स्केल में ऐसा होता है, देखना ध्यान से। कैसे? तो 0 mm यहीं से स्टार्ट होता है, और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm होता है। कितना mm? 10 mm। इसका मतलब कितने डिवीजन होंगे बच्चे 0 से लेके 10 mm में? तो 10 डिवीजन होगा। तो कैसे होगा चेक करो, ये कहीं बीच में हो जाएगा 5 mm, 5 mm। नाउ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, then 6, then 7, then 8, then 9 and 10, ये mm। ठीक है? अब ध्यान से सुनना मैं क्या कहूंगा। ये मीटर स्केल के छोटे छोटे डिवीजन्स में आ गए। किसमें आ गए? छोटे छोटे डिवीजन्स में। तो ये कम से कम, ये जो पूरा मीटर स्केल है, ये ऊपर वाला नीचे वाला दोनों मीटर स्केल है, इसमें मीटर का डिवीजन किया और इसमें सेंटीमीटर का डिवीजन किया। सो ये जो मीटर स्केल है
उसमें ये जो सेंटीमीटर, ये पूरा जो स्केल है, सबसे कम किस वैल्यू को मेजर कर सकता है? सोचो सोचो, बोलो, सोचो कि सबसे कम ये मीटर स्केल कितनी वैल्यू को मेजर कर सकता है? सोच लिए बच्चे, सबसे कम कितना मेजर कर सकता है? तो बच्चे सबसे कम ये 1 mm मेजर कर सकता है। कितना कर सकता है? 1 mm। क्वेश्चन है क्यों भाई 1 mm मेजर कर सकता है? क्योंकि 1 mm से छोटा डिवीजन इसका है ही नहीं, क्योंकि 1 mm से छोटा डिवीजन इसके पास है ही नहीं भाई। अब सोचो, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का लेंथ यहां से यहां तक है, मतलब इतना बड़ा लेंथ है उसका, ये इतना बड़ा, क्या इतना बड़ा लेंथ इसका एक डिवीजन इतने का है? क्या ये वाला लेंथ उससे मेजर करना पॉसिबल है? आंसर है नहीं, क्योंकि भाई इससे छोटा इसमें डिवीजन ही नहीं है। ये मीटर स्केल में इस 1 mm से छोटा डिवीजन है ही नहीं। इसका मतलब ये इतू सा है ना, ये छोटू सा जो भी ऑब्जेक्ट है, इसके लेंथ को मेजर नहीं कर सकता है। इस छोटे से लेंथ को ये जो मीटर स्केल पूरा है वो मेजर नहीं कर सकता है। कम से कम कितना मेजर कर सकता है? तो सबसे कम वो 1 मीटर मेजर कर सकता है। 1 mm मेजर कर सकता है। सेंटीमीटर में करेगा, मीटर में करेगा, 5 मीटर 10 मीटर भी करेगा, लेकिन सबसे छोटा वैल्यू, सबसे छोटा क्वांटिटी, सबसे छोटा लेंथ कितना मेजर करेगा? 1 mm। अगर 1 mm से छोटा कोई लेंथ किसी इंजेक्शन वाले पिन को या जो सुई धागा वाले सुई को ना ले जाके उसका थिकनेस देखना, उतना डिवीजन छोटा होता ही नहीं है, तो उससे क्या मेजर कर सकते हैं? आंसर है हम परफेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब कि इसकी एक्यूरेसी मीटर स्केल की, इसकी एक्यूरेसी 1 mm मेजर करने की है। मतलब ये सिर्फ 1 mm तक एक्यूरेट मेजर कर सकता है, बाकी का हम बोल सकते हैं अप्रॉक्स है, बोल सकते हैं आधा दिख रहा है तो 0.5 mm शायद हो सकता है, बट एग्जैक्ट नहीं बोले, एक्यूरेट नहीं बोल रहे। तो एक्यूरेसी इसकी कितनी हो गई? 1 mm। और इसी को बच्चे आगे हम लिस्ट काउंट का नाम देंगे। किसका नाम देंगे? लिस्ट काउंट। द स्मॉलेस्ट डिवीजन विच कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली, द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली। तो सबसे कम ये कितना मेजर कर सकते हैं बच्चा? 1 mm। तो लिस्ट काउंट, सबसे छोटा काउंट जितना कर सकता है, सबसे छोटा काउंट जितना कर सकता है, दैट इज कॉल्ड लिस्ट काउंट। तो इसका लिस्ट काउंट मीटर स्केल का कितना हो गया बच्चे? 1 mm, या उसी को लिख सकते हैं 10⁻³ मीटर। कितना लिख सकते हैं? 10⁻³ मीटर। सो क्या पता चला कि मीटर स्केल से सब कुछ मेजर नहीं कर सकते हैं। मीटर स्केल से सिर्फ वैसी चीजें मेजर कर सकते हैं जो कम से कम 1 mm का, कितना हो? 1 mm का हो, या ज्यादा से ज्यादा 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, ये किलोमीटर वगैरह भी उसी के हिसाब से थोड़ा मल्टीप्लाई करके मेजर कर लेते हैं। इससे छोटा क्वांटिटी हम इससे मेजर नहीं कर सकते। तो पता चला, अच्छा इससे छोटा क्वांटिटी अगर मेजर करना है ना, तो हमें कुछ और डिवाइस बनाना पड़ेगा, कुछ और इंस्ट्रूमेंट बनाना पड़ेगा। तो देखते हैं अब क्या किया, किसी ने देखा कि मीटर स्केल mm से छोटा को मेजर नहीं कर सकता है, तो उसने क्या किया कि ये 0 mm से लेके 1 mm तक था ना, 1 mm तक, इसका 10 डिवीजन कर डाला। कितना डिवीजन? 10। 1 2 3, ना ज्यादा छोटा कर दिया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, तुमको भी अच्छा लगेगा। 1 2, अरे अब तो बड़ा ही हो गया, कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5, सही है। देन 6 7 8 9 9 10, मतलब इसके भी 10 डिवीजन कर डाले। 0 से लेके 1 mm तक एक ऐसा स्केल बना है जिसमें 0 से 1 mm के टोटल 10 डिवीजन कर दिए। मतलब एक डिवीजन कितने का बच्चे? तो एक डिवीजन हो गया 0.1 mm का। कितना? 0.1 mm का। तो ये जो स्केल बना, इस स्केल का नाम छोड़ दो अभी, ये जो स्केल बना वो सबसे कम कितना मेजर कर सकता है? तो आंसर है 0.1 mm। क्यों? क्योंकि इसमें कितने डिवीजन है बच्चे? 10 डिवीजन दिख रहे हैं। ये 0, ये 1, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बताओ सबसे कम जो एक्यूरेसी, सबसे कम वैल्यू कितना मेजर कर सकता है? 0.1 mm।
मतलब इसकी एक्यूरेसी कितनी हो गई इस स्केल की, ध्यान से देखो, इस स्केल की एक्यूरेसी कितनी हो गई 0.1 mm, उसी को लिख सकते हैं 10⁻⁻⁴ मीटर। मतलब ये जो स्केल है ये 10⁻⁻⁴ मीटर तक के वैल्यू को मेजर कर सकता है। मतलब मीटर स्केल से अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, अच्छा हुआ। क्यों? क्योंकि उससे छोटी वैल्यू को भी ये मेजर कर सकता है। ऐसे ही डिवाइस को बोलते हैं बच्चा वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर ये टॉपिक है हमारे प्रैक्टिकल में, बहुत सारे 3-4 प्रैक्टिकल इसके ऊपर है, वर्नियर कैलिपर के ऊपर। सो एक्यूरेसी अगर 10⁻⁻⁴ मीटर है तो लिस्ट काउंट भी कितना हो गया बच्चा 10⁻⁴ मीटर। सबसे छोटा काउंट वो कितना कर सकता है, तो सबसे छोटा काउंट वो 0.1 मीटर कर सकता है। सो लिस्ट काउंट हो गया कितना 0.1 मीटर, मतलब 10⁻⁴ मीटर। तो ऐसे डिवाइस को आगे चल के क्या नाम दिया जाएगा बच्चा, वर्नियर कैलिपर। अब कोई और पागल है बोला नहीं ये गलत है भाई, इससे छोटा अगर रहा तो ठीक है, ये सही है, इतना कर पा रहे हो, लेकिन अगर इससे छोटा ऑब्जेक्ट रख दिया तो, ये इतू सा ऑब्जेक्ट रख दिया तो क्या इस छोटे से ऑब्जेक्ट के लेंथ को मेजर कर पा रहा है, नहीं, इस छोटे से लेंथ को मेजर नहीं कर पा रहा है। तो वो जो बंदा था उसने सोचा नहीं हम एक और स्केल बनाते हैं जो इससे छोटी वैल्यू को मेजर कर सके, जो उससे छोटी वैल्यू को मेजर कर सके। तो उसने क्या किया, उसने 0 mm से लेके 0.1 mm तक जो था, फिर उसके भी डिवीजन 10 कर डाले, मतलब इतने ही को 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया। मैं तो बड़ा बड़ा इसलिए बना रहा हूं कि तुमको समझ में आए, बट छोटे और छोटे 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 डिवीजन कर डाला। तो कैसे हो गया फिर वैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10, कितने डिवीजन कर डाले उसने 10। तो देखो अब कि अब ये कितने छोटी वैल्यू को काउंट कर सकता है, सबसे कम कितने वैल्यू को एक्यूरेटली काउंट कर सकता है, मेजर कर सकता है। तो 0.1 का 10वां डिवीजन, मतलब एक डिवीजन कितने का, तो 0.01 mm, मतलब इसकी एक्यूरेसी कितनी हो गई बच्चे, इसकी एक्यूरेसी हो गई 0.01 mm और कम, मतलब 10⁻⁻⁵ मीटर, 10⁻⁻⁵ मीटर। मतलब ये और पतली चीज, सुई का निडल, मतलब वो जो सुई वाला है ना, वो इंजेक्शन का निडल, सॉरी, या सुई धागे की जो निडल सुई है, ये उसके थिकनेस को, ये बाल के थिकनेस को शायद मेजर कर पाए। क्यों? क्योंकि उसकी एक्यूरेसी और कम है। सबसे छोटी वैल्यू इसको भी ये मेजर कर सकता है, किसको, 0.01 mm को। और इससे ये पता चला कि इसका लिस्ट काउंट बच्चा सबसे छोटा जो काउंट है एक्यूरेसी के बराबर रहेगी, कितना रहेगी 10⁻⁵ मीटर। और इसी डिवाइस को बच्चा नाम दिया जाएगा स्क्रू गॉज। स्क्रू गॉज, या एक और डिवाइस है उसका नाम है स्फेरोमीटर। स्फेरोमीटर, ये दो ऐसे डिवाइस है जिसका एक्यूरेसी, जिसका लिस्ट काउंट 10⁻⁵ मीटर होता है। इसका मतलब ये इस टाइप के डिवाइस हैं जो 10⁻⁻⁵ मीटर तक को भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, सो क्या पता चला, अब तक हमने मीटर स्केल देखा था, फिर देखा नहीं मीटर स्केल से सब काम नहीं चल रहा है, मीटर स्केल से हमें सब काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए एक दूसरा स्केल बना दिया गया वर्नियर कैलिपर, एक और स्केल बना दिया गया स्क्रू गॉज या स्फेरोमीटर। तो ये सब इंस्ट्रूमेंट बना दिए गए, ये सब क्या बना दिए गए, इंस्ट्रूमेंट। और इसके हेल्प से बताया गया कि इतने तक की वैल्यू को हम मेजर कर सकते हैं, इतनी वैल्यू को हम मेजर कर सकते हैं। तो सच काइंड ऑफ डिवाइसेस लाइक मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज, स्फेरोमीटर, which are used directly to measure length of any physical quantity or length of any quantity. That methods are called direct method. ऐसा मेथड जिसमें इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट के साथ, इंस्ट्रूमेंट बना दिया गया, इन सब इंस्ट्रूमेंट के साथ हम डायरेक्टली मेजर कर सकते, कोई दिमाग नहीं लगाना है। वो गंवार भी थोड़ा रहेगा, देखेगा अच्छा ऐसे लेके गया, उसके सामने रखा, उसके हिसाब से मेजर उसने कर डाला। ठीक है, तो ऐसे डिवाइसेस जिसके हेल्प से
हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं लेंथ को, कर सकते हैं ना भाई, इससे देखो डायरेक्टली, ये सब भी डायरेक्टली तुम लैब में करोगे ना, स्केल इस टाइप का नहीं दिखता है, थोड़ा अलग टाइप का दिखता है, बट एक्यूरेसी इतनी ही होती है, तो इससे तुम डायरेक्ट मेजर कर पाओगे लेंथ। इस मेथड को, जिस मेथड में ये सब इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, उस मेथड को बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। मतलब लेंथ को मेजर करने के लिए हमें यहां पे दो मेथड सीखने हैं, एक डायरेक्ट मेथड और दूसरा इनडायरेक्ट मेथड। सो व्हाट इज डायरेक्ट मेथड? द मेथड इन विच these kind of devices are used to measure length of any physical quantity are called, क्या बोलेंगे, डायरेक्ट मेथड्स। ठीक है बच्चे, किसी को डाउट है यहां तक? होप कि यहां पे समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो थोड़ा रिवाइंड करके देखना, थोड़ा स्ट्रॉन्ग फील होगी, मजा आएगा। ठीक है, सो इसको मैं रब करता हूं, या तो स्क्रीनशॉट ले लो और नहीं तो रब करके लिख लेना। नोट्स में मैं इतना भाषण नहीं लिखता हूं, नोट्स में सिर्फ काम की चीजें लिखता हूं, बट जब मैं समझाता हूं तो बहुत सारी उल्टी पुल्टी चीजें भी सिखाता हूं जिससे आपको समझ में आए, क्योंकि आपका दिमाग छोटा सा है ना, जब मैं कुछ कुछ चीजें बताऊंगा तो बड़े वे में समझ में आएगा। ठीक है, सो क्या पता चला कि लेंथ को मेजर करने के लिए दो मेथड बनाए गए, एक डायरेक्ट मेथड, एक डायरेक्ट मेथड, और दूसरा क्या बनाया गया, इनडायरेक्ट मेथड। दूसरा क्या बनाया गया बच्चा, इनडायरेक्ट मेथड। क्वेश्चन है डायरेक्ट तो समझ में आया, डायरेक्ट तो समझ में आया कि ठीक है, डायरेक्टली हम किसी इंस्ट्रूमेंट को लेके चल दिए मेजर करने, मेजर कर भी लिए, तो उस मेथड को क्या बोलेंगे, डायरेक्ट। क्वेश्चन है इनडायरेक्ट क्या होता है? तो भाई एक लिमिट तक हम इंस्ट्रूमेंट बना पाए जिसके हेल्प से हम छोटी से छोटी वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्क्रू गॉज हमने जो डिवाइस बनाया उसमें सबसे कम एक्यूरेसी वाला डिवाइस क्या था, मतलब सबसे जिसकी एक्यूरेसी कम थी, कितना था, 0.01 mm, वो कौन था, स्क्रू गॉज, या स्फेरोमीटर भी बोलते हैं। लेकिन क्या होगा जब हम डायमीटर मींस रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की बात करें? रेडियस ऑफ एटम जो बच्चा होता है ना, हम अभी इनडायरेक्ट की बात कर रहे हैं, रेडियस ऑफ जो एटम होता है, एटम पता है ना सबको, ये कुछ एटम होता है, सेंटर वाला न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, तो इसका जो रेडियस होता है ना बच्चा, ये एटम का रेडियस होता है अप्रोक्स 10⁻⁻15 मीटर। सोचो कितना छोटा है, 10⁻⁻15 मीटर मतलब क्या, 0.0000000015 तक, इतना छोटा रेडियस होता है। क्या उतना छोटा हम डिवाइस मेजर कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं? आंसर है नहीं। अरे इतना छोटा तो दिखता भी नहीं है नॉर्मली, तो हम क्या डिवाइस बना सकते हैं उतना छोटा मेजर करने के लिए? नहीं, डिवाइस नहीं बना सकते। मतलब साइज ऑफ एटम, डायमीटर, रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ये सबको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं। ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बना सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ दैट we can calculate size, radius, diameter of atom and nucleus, क्योंकि बहुत छोटे हैं। तो इसके लिए हम मेथड सीखे, हम इसके लिए इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाए, हम कुछ आगे पीछे करके ना, मैथमेटिकल टर्म्स को आगे पीछे करके हमने मेथड सीखा, हम इंस्ट्रूमेंट नहीं बना रहे। इंस्ट्रूमेंट से जो हेल्प से यूज होता है मेजरमेंट, उसको डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, और बिना इंस्ट्रूमेंट का हम जो मेथड यूज करते हैं जिसके हेल्प से हम मेजर कर पाते हैं लेंथ को, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। और एग्जांपल ले लेते हैं, ये अपना हमारा अर्थ और ये हमारा सन, ये हमारा सन और ये है अर्थ। बताओ अर्थ से सन तक का डिस्टेंस थोड़ा है कि बहुत ज्यादा है? आंसर है बहुत ज्यादा है। तो इनके बीच का डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होगा? क्या मीटर स्केल से होगा? आंसर है नहीं, बहुत ही ज्यादा है, और ऊपर से दोनों के बीच में कुछ है भी नहीं कि जाके ये करे। तो यहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट तुम्हारा काम करने वाला नहीं है। तो उस टाइम हमने जुगाड़ उगाड़ करके थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाया और उसके बाद मेथड सीखा। दैट मेथड इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मेथड। उसे क्या बोलते हैं बच्चे? इनडायरेक्ट मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड क्यों यूज होता है? बहुत ही छोटी क्वांटिटी का मेजरमेंट के लिए, बहुत ही बड़ी क्वांटिटी का मेजरमेंट के लिए, मतलब बहुत स्मॉल हो या बहुत लार्ज हो, इन सब के मेजरमेंट के लिए
कौन सा मेथड यूज होता है? इनडायरेक्ट मेथड। आपको ध्यान रखना है कि इनडायरेक्ट मेथड में हम डायरेक्टली कोई इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करते हैं, स्केल ऐसा कुछ भी यूज नहीं करते हैं, वहां पे कुछ जुगाड़ लगा के कुछ अलग टाइप का मेथड हम यूज करते हैं। ठीक है, सो मैं बच्चे स्टार्ट करता हूं कौन सा मेथड? इनडायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड बच्चे? इनडायरेक्ट मेथड। सो मैं रब करता हूं इसको, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि समझ में आए कि कैसे हो रहा है। ठीक है, सो स्टार्टिंग करते हैं इनडायरेक्ट मेथड। होप कि थोड़ा थोड़ा अच्छा फील हो रहा होगा। ठीक है, अभी टाइम नहीं है, बाद में पोएट्री वगैरह थोड़ा सुनाऊंगा और मजा आएगा। सबको पता है ना कि मेरा इंटरनल टैलेंट है और पार्ट टाइम टैलेंट है। नहीं पता है तो पता चल जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, सो इनडायरेक्ट मेथड्स, इनडायरेक्ट मेथड्स। ठीक है, तो इनडायरेक्ट में हम बहुत सारे देखने वाले हैं। सबसे पहले से छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हाइट ऑफ ए टावर। किसी टावर का हाइट कैसे मेजर कर सकते हैं? हाइट ऑफ ए टावर मतलब एक टावर की हाइट हम कैसे मेजर करेंगे? ठीक है, तो चलो चेक करते हैं कैसे मेजर करेंगे। हालांकि ये हाइट एंड डिस्टेंस में 10th में पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़े हुए तो कोई बात नहीं, हम जैसे लोग हैं ना। सो ये ले लिया टावर, हमें कैलकुलेट करना है इसका हाइट, और हाइट मेजर करने के लिए चढ़ना पड़ेगा ना, फिर स्केल लेके थोड़ा थोड़ा चढ़ना पड़ेगा। अब बेचारा कोई कम जो हार्ट वाला बच्चा रहा, पर्सन रहा, वो तो हार्ट अटैक आ जाएगा ना ऊपर जाने से, तो ऊपर चढ़ पाएगा क्या मेजर करने के लिए? नहीं। तो वो सोचेगा कि नहीं हम ऊपर चढ़ेंगे नहीं, हम नीचे से ही बताएंगे हाइट कितना है। हम क्या करेंगे? यहीं पे खड़े होके बताएंगे इसका हाइट कितना है। मतलब हम कोई इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करने वाले हैं यहाँ पे इसको ये मेजर करने के लिए, हम कुछ भय्यम बुद्धि लगाएंगे, मतलब जुगाड़ यूज करते हैं। उसी को तुम हाइट एंड डिस्टेंस में देखते थे। सो वो पर्सन जिसको मेजर करना था वो यहाँ पे खड़ा हो गया, और खड़ा होके ऐसे देखा टावर को। टावर ऊपर था ना, टावर ऐसा थोड़ी था, टावर ऐसे था। तो इसने यहां से खड़े होके इसका टॉप पॉइंट देखा, मंडी ऊपर करके क्या देखा? इस टावर का टॉप पॉइंट देखा, और ये यहां से किसी डिस्टेंस पे आया। अब इतना तो मीटर स्केल से मेजर कर ही सकते हैं ना कि टावर के नीचे से कितने डिस्टेंस पे खड़ा है। तो वो डिस्टेंस ले लिया सपोज दी, वो 1 मीटर हो, 2 मीटर हो, 4 मीटर हो, 5 मीटर, वो तो तुम मीटर स्केल से कर ही सकते हो। तो ये डिस्टेंस उसको पता चल गया, और इसने मंडी से ऐसे पहले था ऐसे देखा, तो ऐसे पहले था ऐसे देखा, तो एंगल तो पता चला ना कितना एंगल इसने सबटेंड किया, कि यहां से ऊपर देखने में कितना एंगल सबटेंड किया। हो गया थीटा के सामने वाला अपोजिट एडजेसेंट हाइपो क्या लगा दो? tan थीटा। फॉर्मूला क्या लगा दिया इसने? tan थीटा, और tan थीटा इक्वल टू अपोजिट कितना हो गया? h, और एडजेसेंट क्या हो गया? d। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h? h की वैल्यू क्या आ गई बच्चे? सो h की वैल्यू आ गई d tan थीटा। h की वैल्यू क्या आ गई बच्चे? सो h की वैल्यू आ गई d tan थीटा। मतलब ये डिस्टेंस उसको d ऑलरेडी पता था, एंगल उसको देखा तो उसने तुरंत मेजर कर लिया प्रोटेक्टर से कि कितना एंगल है, और जैसे एंगल यहाँ पे रख दिया तो उसको क्या निकल गया? हाइट ऑफ ए टावर। तो देखो क्या इस हाइट को मेजर करने के लिए ऊपर चढ़ा, उतने ऊपर हाइट तक चढ़ के देखा? आंसर है नहीं, इसने दूर से ही खड़ा होके और डायरेक्ट में ऐसे मेजर कर लिया, मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज किया। दैट मेथड इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, सो इससे हम हाइट ऑफ ए टावर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड वन बच्चा है, सेकेंड वन होता है हाइट ऑफ इनएक्सेसिबल टावर। हाइट ऑफ इनएक्सेसिबल, इनएक्सेसिबल का मतलब पहले लिख देने दो, इनएक्सेसिबल टावर मतलब हम उसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। इस टावर को डायरेक्ट एक्सेस कर पाते थे, मतलब कर पा रहे थे, पास में जा रहे थे, दूर जा रहे थे, ये सब कर सकते थे। अब क्या करते हैं कि ऐसा कुछ है कि मैं यहां खड़ा हूं, मेरे आगे पूरी नदी है, रिवर है, और रिवर के उस पार में एक पेड़ है या एक टावर है, रिवर के उस पार। अब मुझे तैरना नहीं आता है, मुझे तैरना नहीं आता है। यहाँ पे तो हम चढ़ के भी देख सकते थे शायद, वहां पे अभी देखो रिवर के उस पार टावर है, और मुझे यहीं खड़ा होकर चेक करना है कि टावर की हाइट क्या है। मतलब मैं डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पा रहा हूं, मुझे तैरना नहीं आता है, मतलब मैं रिवर को क्रॉस करके जा नहीं सकता। मुझे यहीं पे खड़े होकर बताना है उस टावर की हाइट कितनी है। ठीक है,
तो अभी डायग्राम 3D में आएगा। किस में आएगा बच्चे? 3D में। एक सेकंड रुक जाओ, मुझे थोड़ा अच्छा फील नहीं हो रहा है। सो ठीक है। होप की रिकॉर्डिंग हो रही होगी। सो चेक करो फटाफट। सो हाइट ऑफ इनएक्सेसिबल टावर। तो क्या किया, ध्यान से देखना। ये अपना यहां पे एक टावर ले लिया, यहां पे क्या ले लिया बच्चे? एक टावर की हाइट कुछ h है। टावर की हाइट कुछ क्या ले लिया? h। हमें निकालनी है, हमें उसकी वैल्यू पता नहीं है। ठीक है। नाउ अब इस टावर से हमारे बीच, हम जैसे लोग इधर खड़े और इधर ना रिवर है, मतलब पानी दिन है पानी। ठीक है। सो यहां पानी है और यहां पे फिर सरफेस है, मतलब ग्राउंड है यहां। ठीक है। टावर है, बीच में नदी है और इधर बाद में वापस से, सॉरी ये टावर है, ये नदी है, मतलब ये रिवर है, और ये क्या है बच्चे? ये ग्राउंड है। क्या है? ग्राउंड। अब हमें यहीं पे खड़े होकर उसको एक्सेस करना है। ये भी हाइट एंड डिस्टेंस पे शायद सिखाया गया हो। तो क्या करेगा वो बंदा? कुछ नहीं, पहले यहां पे खड़ा हो जाएगा, यहां पे खड़ा होके इस पॉइंट पे, और एक बार उसने देखा इसे मुंडी करके, ऐसे देखा तो कुछ तो एंगल बनाया, तो इस एंगल का नाम ले लिया अल्फा। क्या ले लिया बच्चे? अल्फा। ये रिवर की विड्थ क्या थी उसको पता नहीं है, रिवर का विड्थ क्या उसको पता नहीं है, मतलब टावर से जहां तक खड़ा है उसका डिस्टेंस उसको पता नहीं है, तो वो ले लिया x। नहीं पता है तो क्या ले लिया बेचारे ने? x। अब देखा कि थीटा के सामने वाला अपोजिट, ये एंगल तो उसको पता चला अल्फा। क्या ये पता चला? नहीं। क्या ये पता चला? नहीं। इसका मतलब कैलकुलेट नहीं कर सकता है। फिर आके उसने इसी ग्राउंड पे थोड़ा दूर खड़ा हो गया। अब यहां से फिर से देखा, यहां से क्या किया? फिर से वापस देखा। तो जैसे यहां से देखा ना, तो फिर से एंगल बना, उसका नाम ले लेते हैं बीटा। थीटा 1 थीटा 2 भी ले सकते थे। मैंने इसका एंगल जब देखा तो ले लिया अल्फा, और इस वाले को जब यहां से देखा तो बीटा। और उस टाइम में पहले जहां पे खड़ा था ना, वहां से d डिस्टेंस पे खड़ा हो गया। मतलब पहले यहां खड़ा था, कितने डिस्टेंस पे नहीं पता, लेकिन अब यहां से सपोज 2 मीटर 3 मीटर या 5 मीटर पे यहां पे आके खड़ा हो गए, तो ये उसको पता चलेगा क्या? d। क्या पता चलेगा? d। अब ये एंगल भी उसको पता चलेगा, क्योंकि मुंडी ऊपर करेगा तो एंगल दिखेगा ना यहां से कितने एंगल पे गया, तो ये एंगल भी उसको पता चला। मतलब अल्फा भी पता है, बीटा भी पता है, डी भी पता है, x नहीं पता और h भी पता नहीं है। कोई बात नहीं, दिमाग नहीं लगाना ज्यादा। ये देखो क्या ये हाइपो फॉर्म कर रहा, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा? आंसर है हाँ। तो एक बार अल्फा और एक बार बीटा के साथ लगाते हैं। सो लगाते हैं बच्चा, tan अल्फा इस ट्रायंगल का पार्ट है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब क्या हो गया? h अपॉन x। क्या होगा बच्चा? tan अल्फा इक्वल टू h अपॉन x। नाउ tan बीटा ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? tan बीटा। सो tan बीटा इक्वल टू, फिर से अपोजिट कितना है? h अपॉन एडजेसेंट कितना है बच्चे? d प्लस x। क्या है? d प्लस x। अब हमें h निकालना है। x की वैल्यू पता नहीं है। देखो दो इक्वेशन, दो अननोन है, इसमें अननोन क्या है? x और h। दो इक्वेशन दो अननोन दिख रहे हैं। सॉल्व करने की तुम्हारी टेक्निक है, बट स्टिल मैं बताता हूं कैसे करेंगे शॉर्टकट में करने का ये है कि यहाँ x नीचे है, यहाँ पे x किधर है? यहाँ पे भी नीचे है। अगर इसको उलट दे तो जल्दी काम शायद हो सकता है। कैसे चेक करना? ध्यान से, जैसे उलट देते हैं, इसके बहुत सारे मेथड है सॉल्व करने के। बाई क्रॉस करके भी, एलिमिनेट करके तुम 10th में सीखे होगे, वैसे भी कर सकते हैं। इसको उलट देते हैं तो 1 अपॉन tan अल्फा यहाँ पे हो जाएगा। उसको क्या लिख सकते हैं बच्चे? cot अल्फा। अरे उल्टेगा तो 1 अपॉन tan अल्फा क्या हो जाएगा? cot अल्फा। और ये उल्टेगा तो क्या हो जाएगा? x अपॉन h। इसको ले लिया इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली इसको भी उलट दिया तो tan और बीटा का उल्टा क्या हो जाएगा? cot बीटा। ये पहले से सीखे हो। ये भी उल्टोगे तो क्या हो जाएगा? d प्लस x अपॉन h। ये ले लिया इक्वेशन सेकंड। और फाइनल क्या होगा? दोनों को माइनस कर दो। माइनस करने से x और x क्या हो जाएगा? कैंसिल। करके देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड। सही है ना? अच्छा नहीं दिख रहा है। सेकंड माइनस फर्स्ट कर देते हैं। सेकंड माइनस फर्स्ट, क्योंकि सेकंड वाला बड़ा दिख रहा है। तो क्या लिखेंगे? cot बीटा माइनस cot अल्फा, मतलब इतना माइनस इतना, इक्वल टू d प्लस x अपॉन h
माइनस एक्स अपॉन एच, माइनस एक्स अपॉन एच। तो मैं इधर लिख रहा हूं बच्चे अभी, सो कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा इक्वल टू, एलसीएम दोनों का सेम है एच, तो x और x मिलके क्या हो गया, कैंसल। सो फाइनली वैल्यू क्या बची, d अपॉन एच। सो h की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, d अपॉन कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा। ये किसकी वैल्यू आ गई, h की। किसकी वैल्यू आ गई बच्चे, h की। सो d डिस्टेंस हमें पता रहेगा कि यहां से यहां तक की दूरी क्या थी, एंगल अल्फा और बीटा उसको पता रहेगा। ऑन द बेसिस ऑफ दैट ही कैन एक्सेस एन इनएक्सेसिबल टावर, जिसको एक्सेस नहीं किया जा सकता था क्योंकि नदी के उस पार था, फिर भी वो यहीं से खड़ा होकर उसने एक्सेस कर लिया। तो देखो इस मेथड को भी क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट मेथड। क्यों, कोई रिवर पार नहीं किया, कोई टावर पे चढ़ा नहीं, और स्टिल उसने उसकी हाइट की वैल्यू बता दी। किसकी वैल्यू बता दी, हाइट की। ठीक है, सो ये बच्चे बेसिक 2 पॉइंट्स, आगे भी है पैरेलैक्स मेथड आएगा, बहुत सारे मेथड्स आएंगे। तो अभी बेसिक ये 2 मेथड है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक देखेंगे 3rd पॉइंट से कि बाकी को कैसे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, सो हमारा टॉपिक क्या था बच्चा, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, और उसमें भी 2 टाइप के सीखे, एक इनडायरेक्ट मेथड, दूसरा डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट के बहुत सारे वेज हैं, वो मैं यहाँ पे सिखा रहा हूं। यहाँ पे 2 मेथड अभी सीख चुके हैं, और भी आगे मेथड सीखना बाकी है। ठीक है, सो होप कि आपको समझ में आया होगा। अच्छे से करो, अच्छा फील करो, और अच्छे फीडबैक्स बताया करो। ठीक है, कुछ भी डाउट होगी तो बताना। चलो, थैंक यू बच्चे, अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है।